नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि भैया आप सबको पता है कल आपका आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ गया। जैसे रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के डाउट आने लग गए, कमेंट आने लगे, मैसेज आने लगे। सर ये क्या हो गया? नॉर्मलाइज़ेशन में ऐसा कैसे हो गया कि हमने तो सोचा ही नहीं कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली जाएगी? तो 2024 वाली वैकेंसी में इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई थी। अ, 6 साल बाद वो वैकेंसी आई, ये तो लगातार वैकेंसी आई है, फिर इतनी हाई कट ऑफ क्या है और नॉर्मलाइज़ेशन अब की बार ऐसा कैसा हो गया? किसी के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के नंबर बहुत घट रहे हैं और किसी का जो नंबर है वो का वो ही रह रहा है। तो नॉर्मलाइज़ेशन तो थोड़ा बच्चे बोले सर फेयर नहीं हुआ हमारे साथ। तो नॉर्मलाइज़ेशन में कुछ मैं आपको एक तरह से बच्चों के रिजल्ट शेयर करूँगा, बच्चों के साथ कैसे अन्याय हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, वो चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। तो रिजल्ट में नॉर्मलाइज़ेशन का खेल हुआ है मेरे भाई, बच्चों का साल बर्बाद हो गया और सीबीटी 2 कब होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सीबीटी 2 की अपन मैं कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि 28 जुलाई है, हो सकता है बिल्कुल भैया 28 जुलाई होने वाला है। वो वायरल नोटिफ़िकेशन सच निकल गया और रेलवे की तरफ से नोटिफ़िकेशन भी आ गया। आपको पता है भैया, अगर मैं बात करूँ, आप कितने नंबर का होता है? ये पेपर होता है 75 क्वेश्चन आता है, 75 नंबर का माना जाता है। पर रेलवे का क्या होता है कि क्राइटेरिया बनता है, हर चीज़ 100 के अकॉर्डिंग मानता है, परसेंटाइल निकालते हैं वो 100 के अकॉर्डिंग करते हैं। जो 120 क्वेश्चन आएँगे ना, वो भी लास्ट में उसको 100 पे ले आएँगे, 75 आएँगे तो भी उसको उठा के 100 पे लेके जाएँगे। अब इस एक बच्चे का देखो आइडेंटिटी अपन नहीं बताएँगे क्योंकि बताना थोड़ा सही नहीं रहता है। स्टूडेंट एक बिलीव करके अपने को चीज़ें शेयर करता है तो उसके बारे में। एक और स्टूडेंट है, उसका स्कोर कार्ड है सीबीटी 1 का, चेन्नई है मेरे भाई उसका ज़ोन। मैं बात करूँ कैंडिडेट का, कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से समझना आप। कैटेगरी बताता हूँ, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है। पेपर कब हुआ? 17 फरवरी को पेपर हुआ। क्वेश्चन कितने करके आया भाई? उसमें से एक 75 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन गलत था, 74 क्वेश्चन राइट थे। बच्चा करके आया 42, उसने हाँ, टोटल नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट 42 उसने अटेम्प्ट किए। करेक्ट कितने हुए? 35 हुए। 7 क्या हो गए? इनकरेक्ट हुए। उसको नंबर कितने मिले? रो स्कोर कितना मिला उसको? 32 नंबर, 32.66 मिला, ठीक है? अब देखो प्रोरोटेड मार्क्स 100 में से उसका कितना बनता है? 44.14 बनता है। अब परसेंटाइल कितना उसका? 75 हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके कितने नंबर बढ़ गए? 6। और सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। चलो ठीक है, इसको कहीं ना कहीं फायदा हुआ, पर उसने कम अटेम्प्ट किया तो उसको नहीं हुआ। चलो दूसरे कैंडिडेट की मैं बात करूं, ये फिर कैंडिडेट एक भोपाल जोन से, बेटा ये कौन है? भोपाल जोन से। इसने में 49 क्वेश्चन किए, 39 उसके राइट हो गए, 10 इसके गलत हो गए। इसके 35.66 नंबर बने। 47% क्या होगा इसका? प्रो रोटेटेड हो गया 100 में से, ठीक है? मार्क्स आउट ऑफ परसेंटाइल 71 हो गया। नॉर्मलाइजेशन देखते हो 68 नंबर हो गया बेटा। भाई 36 नंबर वाले बच्चे का कितना हो गया बेटा? अगर मैं बात करूं, जिसके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 36 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको सीधा बढ़ा के कितना कर दिया? 68 हो गया। अरे भैया ये क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया? 2-4 नंबर चलता है, चलो ठीक है। यहां भी फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो आ जाओ, कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ चीजें और करते हैं। नॉर्मलाइजेशन तुम देखते जाओ, समझना। ये कोई एक बच्चा तिरुवनंतपुरम जोन का है, उसने शेयर किया कि सर मेरा तिरसठ उसके क्या थे? अटेम्प्ट था। 54 उसके सही हुए मेरे भाई, 9 उसके गलत हुए, उसके नंबर बने 51, ठीक है? परसेंटाइल 68 बना। नॉर्मलाइजेशन देख रहे हो, 51 से बढ़ के कितना कर दिया इसका? परसेंटाइल स्कोर 80 हुआ और नॉर्मलाइजेशन स्कोर बेटा कितना कर दिया? 53 कर दिया। चलो 1-2 नंबर का मानते हैं, 51 से बेटा 53 कर दिया, ठीक है? और ये सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया। ये नो ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हो चुका था। चलो 1-2 नंबर का चलता है। अब देखो यहाँ 18-18 नंबर हो रहे हैं। यहाँ भाई उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे भैया? 74। राइट कितने हुए? 61 हुए। 50 उसने टोटल वैलिड क्वेश्चन, सॉरी 74 थे। हाँ, उसने अटेम्प्ट कितने किए? 61 किए। 50 उसके राइट हो गए, 11 उसके गलत हो गए। उसका रो बना 46, 100 में से बना 62 और नॉर परसेंटाइल स्कोर बना 94 और नॉर्मलाइजेशन देखो कितना बनता है? 88 बेटा। कितना? 46 में से 88, देख लो कितना हो गया? 46 में से 88 नंबर देखो, ये क्या नॉर्मलाइजेशन है भैया? अरे भैया 46 का 88 कर दिया। 40 प्रो रोटेड कितने भैया? 46 और 100 में से कितना बना? 62। 100 में से 62 और 62 का बाद में 46, 62, 62 का 100 के अकॉर्डिंग कर दिए भाई साहब ने 88। देख लो कितना नंबर बन गया। अरे भैया तो 68 होता तो 88 20 हो जाता, ठीक है? और 62 26 नंबर, भाई 26 नंबर, देख रहे हो कितना? ऐसे कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी चीज समझ में नहीं आ रहा। बच्चा बहुत परेशान है कि सर नॉर्मलाइजेशन ने मार दिया हमको, हम क्या करें? एक बच्चे ने देखो बेटा 35 थे, अटेम्प्ट किए 27 उसके राइट हुए, 8 उसके गलत हो गए, नंबर बने उसके से 24। 100 के अकॉर्डिंग 32 बने। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात करें बेटा, कितने हो गए? 56 बेटा, 56 कर दिए। 32 वाले 56 हो रहे हैं, यहाँ पे 24 नंबर बढ़ रहे हैं। अरे भैया 24 नंबर बढ़ रहे हैं, ये पता क्या चल रहा है भैया? ये क्या चल रहा है? अरे आप ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है, आप नॉर्मलाइजेशन कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
55 क्वेश्चन करके आया, 50 राइट हो गया। हाँ, वैलिड बना 48, 100 में से बना 65। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें, हाँ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करूं 43, कितना नंबर घटा है। अरे भैया आपने बेचारे ने जो 75 में से लाया था उसके ही कम कर दिया आपने, तो जो लाया वो ही कम कर दिए। 75 के में तो लाया वो 48, आपने तो 37 कर दिए। और 100 के अकॉर्डिंग बनते हैं उसके 65 है, और आपने कर दिए 43। तो इसको तो हर जगह घट रहा है भैया, इसका तो हर जगह घट रहे हैं इसके नंबर। ऐसे कैसे हुआ? बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। एक बार बेटा कमेंट में बताना किसके नंबर कितने बढ़े हैं, किसके नंबर कितने घटे हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन होना था, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, पर ऐसे से नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? कहीं 20 प्लस हो रहा है, कहीं 17 बढ़ रहा है, और कहीं 17 घट रहा है। अरे ऐसा नॉर्मलाइजेशन कहां पे होता है? हम नॉर्मलाइजेशन से उतनी उम्मीद करते हैं, कि प्लस माइनस 3 बस, प्लस माइनस भैया 2 3 बस, प्लस माइनस 2 3 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस 2 3 कर लो, तुम 2 3 कर लो, इतना ही चलेगा, ज्यादा नहीं करे। सारे सीबीटी 1 के स्कोर कार्ड है एलपी की, आप खुद देख सकते हो। हम इतना ही उम्मीद करते हैं, इतना 15 20 नंबर 17 नंबर का करते हो उम्मीद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोगों को परेशानी हुई है, बट फिर भी रिजल्ट आ गया। अब देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। अब एग्जाम डेट भी आ गई, तैयारी करो, मेरा मानना तो यही है, आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस है। और मैंने आपको एक वीडियो बना के वायरल नोटिस बताया था कि नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है काफी, उसमें आपकी 28 जुलाई दे रखी है। तो ये 28 जुलाई भाई सच निकल गई, बिल्कुल सही बात है। 28 जुलाई को आपका सीबीटी 2 सेकंड स्टेज होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो 28 जुलाई सीबीटी 2 होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग तैयार रहना। बाकी आप तैयारी करो, रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए आपके चल रहा है भाई, रेलवे का सिलेक्शन उत्सव चल रहा है, जिसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है, चाहे आपका एलपी का हो एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन जेई हो, सबके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इनरोल कर सकते हो। पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरी रेगुलर क्लासेस चलती है इस चैनल पे, सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे साइंस की, और एलपी के अंदर आपको पता है साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, तो मेरे साथ भी जरूर जुड़े आपकी। तो ये आपके लिए अपडेट थी, बच्चे बोले सर थोड़ा नॉर्मल के बारे में बता दो क्या क्या हुआ। तो ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। जुड़े रहें, अपने नंबर कमेंट में जरूर बताएं आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। मैं हर बार बोलता हूँ रेलवे का ये में ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर आते हैं ना आपके, रो मार्क्स सर मेरे 70 में से इतने आ गए, 75 में से इतने आ गए, 100 में से इतने आ गए, मेरा क्या होगा? मैं आपको हर बार बोलता हूँ बेटा नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन किसी के फेवर में जाएगा, किसी के अगेंस्ट में जाएगा, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। तो ऐसे कभी मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक ज्वाइन लेटर हाथ में ना आए तब तक ऐसे मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन खेल आप देख सकते हो आपके सामने कैसे रुलाया है बच्चों को नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।